वो आज जाके गांव का फोटो ले लीजिए और 6 महीना के बाद फोटो लीजिएगा, उसका नक्शा बदला हुआ मिलेगा। बहुत सारे कैंसर पेशेंट को डायरेक्ट हॉस्पिटल में हम लोग कोई को 8 लाख, कोई 10 लाख, कोई के 5 लाख, 15 लाख दे करके जान बचाया हूं आदरणीय महेंद्र प्रसाद जी के नाम से। और उसमें आप जो करना है, चाहे उसमें बारात टिकाइए, पुस्तकालय बनाइए, पढ़ाइए, मीटिंग करना है या जो भी करना है, उसमें आप एक टीवी भी लगवा दूंगा जो गांव में शाम में न्यूज देख सके। अरिस्टो कंपनी के एमडी भोला बाबू आज बांका पहुंचे। आपको बता दें, बांका में अमरपुर विधानसभा को गोद लिया और साथ ही बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज से चिट्ठी मांगी। आपको बता दें, कहा कि देखिए लिस्ट दीजिए, लिस्ट बनाकर हमको दीजिए, गांव का फोटो आप खींच लीजिए और 6 महीना बाद उस गांव का फिर से फोटो खींचिएगा, आपको अंतर साफ पता चलेगा। आपको बता दें, भोला बाबू ने बड़ी घोषणा कर दी, कहा कि देखिए महिलाओं का मौत हो जाता है प्रसौती के समय। इसके साथ ही कहा कि देखिए बिहार में लोग कैंसर से मर जाते हैं, कैंसर ऐसी गंभीर बीमारी का समुचित इलाज हम करवाएंगे। इसके साथ ही जो शादी को लेकर सरकारी स्कूल में जो लोग वहाँ पर बरात ठहराते हैं, अब उनको वहाँ पर ठहराने की जरूरत नहीं है, हम विवाह भवन बनवाएंगे, गाँव में पीने का पानी का व्यवस्था करवाएंगे, वही लाइट भी लगवाएंगे। तमाम चीजों को घोषणा कर रहे हैं। मंच पर मौजूद बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज हैं, उनसे कहा कि लिस्ट बनाकर हमें 25 से 26 गांवों को आप दीजिए। क्या कुछ करे भोला बाबू, पहले अपन के बयानों को सुना। वैसे यहाँ आने का सूत्र पिछले साल जहानाबाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे प्रिय छोटे भाई जयंत राज जी से हुआ, मेरे घर पर जहानाबाद जिला में मेरा गांव गोविंदपुर गांव है। और जब मैं वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल कांग्रेस के लिए जिनेवा गया हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी ने 2 बार मेरे को फोन किए और भोला जी बोलते हैं भैया से उनको बहुत ही प्यार रहा शुरू से। और भैया जब समता पार्टी से अलग होके ये पार्टी बनी थी, उसी समय से एक कर्मठ आदमियों में एक थे जो कि इस पार्टी को खड़ा करने में आगे में उन्होंने बहुत हिस्सा लिया। और मुख्यमंत्री से पूरा आदरणीय नीतीश बाबू से कंधे से कंधा मिला करके वो काम करते थे। तो जब मुख्यमंत्री जी फोन किए, मैं जिनेवा में था, कि भोला जी आप जहानाबाद इलेक्शन है, थोड़ा कठिन है जहानाबाद में, आप वहां पर आइए और काम कीजिए, आपका बहुत काम किया हुआ है, महेंद्र बाबू का बहुत काम किया हुआ है। लोग वहां पर बहुत लोग जाने के तैयार नहीं थे, तो हम बोले ठीक है, अभी तो मैं जिनेवा में हूँ, स्विट्जरलैंड में हूँ, और मैं जल्दी प्रोग्राम बना के आता हूँ। मेरा 2 दिन और 2 या 3 दिन है मीटिंग के बाद इमीडिएटली प्रोग्राम। हालांकि वहां से मेरे को पेरिस जाना था, यूरोप में 2-3 जगह जाना था, लेकिन फिर उन्होंने नेक्स्ट डे ही फोन फिर से कर दिया कि भोला जी आप जितना जल्दी हो आप आइए। तो मैंने अपना सारा प्रोग्राम कट करके, कैंसिल करके, मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी से आके मिला और इमीडिएटली मैं अपना प्रोग्राम में जाने के पहले मैं पूरा रोड मैप बनाता हूँ कि वहां जाऊं तो मेरे से क्या फायदा हो सकेगा, क्या करना है, कैसे करना है। तो रोड मैप बना करके सब लोगों को, अपने लोग को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके सबको प्रोग्राम बनाया और सीधा मैं चला गया अपने गांव लोगों के साथ। वहां बहुत लोग जुटते गए। आदरणीय मंत्री विजय चौधरी जी मेरे घर पर आकर के रुके थे। उसी दरम्यान में हमारे छोटे भाई जयंत राज जी वहां के इंचार्ज थे, घूमते हुए इलेक्शन में आए, पता चला तो मेरे घर पर भी आए और घर पर हम लोग को लंबी बातें हुई। हम इनसे पूछा कि क्या है, कैसे है, और उसी से मैं
हम लोग की बात हुई थी कि हम लोग बताए थे क्या क्या विकास मॉडल है मेरा, सब जगह विकास कर रहा हूँ बिहार में। तो बोले कि वहां पर भी आइए मेरे अमरपुर क्षेत्र में, बांका में, और विकास कीजिए वहां पर, आपका जो विकास मॉडल है। मैंने उसी समय बोला था पीछे 1 साल पहले कि आपके मैं जरूर आऊंगा, और आपके जो भी, हालांकि इन्होंने जब भी मैं लोगों से पूछा कि जयंत राज जी का वहां कैसा है, तो बोले कि बहुत अच्छा। उन्होंने कई मंडल संभाला थोड़े ही दिनों में, और सब मंत्री जो जिस विभाग के मंत्री रहे उस विभाग के बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, इस क्षेत्र के लिए बहुत विकास किया है। इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने यंग एज में इतना अच्छा काम किया है, और जिस लगन से इन्होंने काम किया है, मुझे पूर्ण आशा और उम्मीद है कि आप लोग आने वाले इलेक्शन में इनको पूरे धन्यवाद से जिताएंगे। आप लोग जानते हैं मेरा अरिस्टो कंपनी है, और कोई भी कंपनी, आप बिहार वासी हैं, इतनी कंपनियां यहां पर आकर के आपसे लूट के ले जाता है, वो आपको नहीं मालूम। आप कपड़ा जो पहन रहे हैं, जो टेक्सटाइल्स कंपनियां, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, मोबाइल कंपनियां हैं, स्टील कंपनी है, केमिकल कंपनी है, सब कुछ है जो आकर के यहाँ से आपके बेच के चला जाता है, और यहाँ पर उसका प्रॉफिट का इन्वेस्ट कोई करता नहीं। इसका शुरुआत मैं और अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट अरिस्टो द्वारा किया, और अभी मेरे भाई साहब बोल रहे थे कि जहानाबाद, हम जहानाबाद में ही नहीं, मैं कई जिला जिनमें काम किया हूं। जहानाबाद से शुरुआत किया, गया, औरंगाबाद, अरवल, शेखपुरा जिला, बरबीघा, नवादा, और पटना जिला। पर अब मैं सोचा मेरा ये मीटिंग जो है, मैं परसों गया था बक्सर, जो पश्चिम से आई है दिल्ली की ओर से, तो वो गेटवे ऑफ बिहार है, और ये आज जो मीटिंग हो रहा है, ये पूरब से कलकत्ता से आइएगा, जो गेटवे ऑफ बिहार पूरब से की ओर से। बीच में मैं बहुत काम कर चुका हूं, और आपको मैं वादा करता हूं कि जो पूरब की बात मैंने बोला, वो यहां बांका और अमरपुर से शुरू करने जा रहा हूं विकास। हमारे छोटे भाई जयंत राज जी को मैं बोला हूं कि आप लिस्ट दीजिए मेरे को। सबसे पहले आज का डेट आप काउंट कर लीजिए, और उससे 6 महीना के अंदर ये जो लिस्ट देंगे, वो आज जाके गांव का फोटो ले लीजिए, और 6 महीना के बाद फोटो लीजिएगा। उसका नक्शा बदला हुआ मिलेगा। मैं वो सब गांव को गोद लूंगा। अब पहला चरण में जो पानी पीने की समस्या है, जो गली में लाइट वगैरह के प्रॉब्लम है, अंधेरे में डूबा रहता है, या जो पानी के गंदे पानी के कारण समस्या है, जो नली है, गली है, इसके अलावा जो मैं बहुत लोगों को काम, करीब पहला कंपनी है अरिस्टो कि बिहार वासियों को नौकरी दिया है, और कोई कंपनी बिहार वासियों को नौकरी नहीं दिया था। जैसा मंत्री जी बोले 75,000, उससे भी ज्यादा मैं नौकरी दिया हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला करके। और अभी नया यूनिट हम लोग का खुलने जा रहा है, वो नया यूनिट में 50,000 नौकरी तुरंत देने जा रहा हूं।
इसके अलावा मैं बहुत सारे कंपनियों से बात किया हूँ, जो बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उनको मैं बोला हूँ, दोनों एस्पेक्ट में बोला हूँ कि आप CSR के फंड आप PM हाउस या CM हाउस से कहीं भी देते हैं, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन आप जो बिहार का कंट्रीब्यूशन है, जो बिहार से पैसा लेते हैं, प्रॉफिट करते हैं, उतना बिहार में इन्वेस्ट कीजिए और बिहार के लोगों को नौकरियां दीजिए। मैं बहुत बात में अभी सफल भी हुआ हूं, कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी जितने लोगों को यहाँ नौकरियां दूं, यहाँ इन्वेस्ट करूं CSR के थ्रू, अपना तो करूंगा ही, दूसरे कंपनियों का भी करवाऊंगा। और हमारे विकास मॉडल में बहुत सारे चीज है जो मंत्री जी को बोलूंगा कि हमारे फ्री एम्बुलेंस सर्विस देता हूं हम लोग, आपको एम्बुलेंस दूंगा, 2 एम्बुलेंस दूंगा जो कि मुफ्त सेवा, उसका पेट्रोल और ड्राइवर का खर्च हम लोग का CSR फंड देगा। और रात में दिन में कहीं भी, स्पेशली गांव में रहने वाले लेडीज जो प्रसव से होती है कि प्रसव में तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता है या फेटल एक्सीडेंट होता है, उसको ब्लीडिंग हो जाता है और ब्लीडिंग के कारण वो तुरंत डेथ हो जाता है, वो आपको एम्बुलेंस दूंगा, वो आप तुरंत उसको स्टार्ट करवाइए। हम लोग का उसका एक और दूसरा कंपनी है, हम लोग का नहीं है, दूसरे का है, वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा और यहाँ पर खाली जगह दे दीजिए आप, और फ्री मुफ्त आपको वहां जब उसके गांव से हॉस्पिटल तक को छोड़ेगा। इसके अलावा जो बच्चे लोग टेक्निकल पढ़ाई पढ़ते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या MBA है, वो बच्चे जो अभाव में, पैसे के अभाव में जो पढ़ा नहीं पाता है, उसको मुफ्त में हम पढ़ाई का साल खर्च देंगे, जो 3 साल का खर्च होगा। ये हमारे CSR फंड से मैं करूँगा। उसके अलावा जो भी पेशेंट, आजकल जानते हैं कि कैंसर बीमारी जानलेवा होता है, पैसे के अभाव में मर जाता है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट को डायरेक्ट हॉस्पिटल में हम लोग, कोई को 8 लाख, कोई 10 लाख, कोई के 5 लाख, 15 लाख दे करके जान बचाया हूं। अभी तक जो अभी हम लोग जो एक ही पेशेंट का डेथ हुआ है और सर्वाइवल रेट उसका 95% है, जो हम लोग पैसा दिए। तो ऐसा कोई भी अगर मरीज आपको लगे जो पैसे के अभाव में, कैंसर हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, जो टिपिकल टाइप का है, उसको मैं पैसा हॉस्पिटल को डायरेक्ट दे करके मैं वादा करता हूं कि आपको ये सब बचाने का काम करूंगा। हमारे विकास मॉडल में आजकल बहुत समस्या है। स्कूल आप लोग जानते हैं, गांव में, मैं गांव का देता हूं, प्रधानता देता हूं। गांव में स्कूल है और स्कूल में शादी विवाह में बारात दिखाता है लोग, या कोई फंक्शन भी करता है, लेकिन अब सरकार का आदेश हो गया है कि उसमें बारात नहीं दिखा सकते। बहुत लोग हेडमास्टर चाबी देना भी बंद कर दिया है। तो मंत्री जी लिस्ट देंगे मेरे को, पहले प्रमुख 15 से 20 गांव का लिस्ट दें, मैं उसका कम्युनिटी हॉल बनाऊंगा और उसमें भैया के नाम से रहेगा, वो आदरणीय महेंद्र प्रसाद जी के नाम से, और उसमें आप जो करना है, चाहे उसमें बारात टिकाइए, पुस्तकालय बनाइए, पढ़ाइए, मीटिंग करना है या जो भी करना है, उसमें आप एक टीवी भी लगवा दूंगा जो गांव में शाम में न्यूज देख सके। तो हमारे क्या बहुत तरह के मॉडल है, जो हमारे CSR के टीम भी यहाँ बैठा हुआ है, ये बैठे हुए हैं, राहुल है, ये पूरा CSR की टीम है। मैं कोशिश करूंगा कि सब जगहों पर जल्दी डेवलप करें। इसके अलावा हम लोग का स्किल डेवलपमेंट का भी है, जो कि NIIT के थ्रू आपको मैं दूंगा। स्किल डेवलपमेंट में हाँ, ये यही क्या है, बगल का ही है।
कि जब के परिचय करा सकते हैं। तो आपने सुना साफ तौर पे अरिस्टो कंपनी के जो एमडी हैं भोला बाबू, वो बिहार में लगातार काम कर रहे हैं और सरकार से जो काम छूट गया है उस काम को पूरा करने का उन्होंने मिशन लिया है और साथ में इस मकसद पर निकले हैं कि बिहार को डेवलप करना है, गांव को स्मार्ट बनाना है। और अब भोला बाबू लगभग 200 गांवों को गोद ले चुके हैं और आज अमरपुर विधानसभा को गोद लिया है और बड़ी घोषणा कर दी। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।